अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5 की साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइट एंड साउंड। तो जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। वी हेयर साउंड व्हेन दे एंटर आवर ईयर्स आफ्टर पासिंग थ्रू एयर। जब हवा में से गुज़र कर कोई भी लाइट आती है तो फिर वो हमारे कानों में दाखिल होती है, एंटर होती है और हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट करता है, इट फोर्सेस द एयर पार्टिकल्स अराउंड इट टू वाइब्रेट। तो वो क्या करता है कि वो अगले वाले पार्टिकल को वाइब्रेट करता है कि और इस तरह की प्रोसेस चलता है कि जो पहले वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं वो नेक्स्ट वालों को वाइब्रेट करते हैं, उसके बाद वो अगले वालों को करते हैं। दीज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स कॉज साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इस तरह फिर क्या होता है कि वो जब एक दूसरे को आगे आगे वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसफ़र करते जाते हैं, तो इस तरह जो एयर हमारे अराउंड होती है उसमें साउंड ट्रेवल होके हमारे ईयर तक पहुँच जाती है। डू यू नो बजिंग ऑफ द फ्लाइज एंड मॉस्किटोज इज़ ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स। क्या आप जानते हैं कि ये जो भिनभिनाहट हम मक्खियों की और ये मॉस्किटोज़ की जो हम आवाज़ अपने कानों में सुनते हैं वो उनके जो विंग्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन की वजह से होती हैं। पाइन टू पॉन्डर एक्सप्लोजन्स आर ए रेगुलर फीचर ऑन द सन सरफेस। वाई डू वी नॉट हेयर द साउंड ऑन अर्थ। आप जानते हैं कि जो सूरज है उसकी सरफेस के ऊपर कॉन्टीन्यूसली जो है वो ब्लास्ट होते रहते हैं गैसेस, चूँकि वो गैसेस से बना हुआ है और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उस पर धमाके होते रहते हैं, लेकिन वो हमें यहाँ तक सुनाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि एयर में से हवा गुजरती है लेकिन हला के अंदर से जो है वैक्यूम जो होता है उसके अंदर से हवा गुजर नहीं सकती। Can sound pass through the water, liquid or solid bodies? Let us observe by doing some experiments. वो कहते हैं कि हवा में तो हमें पता लग गया है कि वो गुजरती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि क्या पानी या कोई भी सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है उसमें से भी साउंड गुजरती है। तो उसके लिए हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 6.9। प्लेस योर ईयर ऑन दी टेबल सरफेस। आप अपनी कोई एक फ्लैट टेबल लेकर उसके ऊपर आपने अपने सर को इस तरह रखना है कि आपका कान उसकी सरफेस के ऊपर हो। आस्क द क्लास फेलो टू टैप स्लोली ऑन द टेबल सरफेस विद हिज फिंगर्स एट द फार एंड। और उसके दूसरे किनारे पर कुछ डिस्टेंस के ऊपर वो अपनी उंगलियों के साथ टैप टैप करें। डिड यू हेयर द साउंड? क्या आपको आवाज़ सुनाई देती है? वट इन्फ्रेंस कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या नतीजा मिलता है? इस डेफिनेटली आप वो जब टैप टैप करेगा तो उसकी सरफेस से आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि लाइट पासेस थ्रू दी सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो जो जितने सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से लाइट पास होती है। अब हम ये देखते हैं कि लिक्विड में से पास होती है कि नहीं होती। उसके लिए हम एक्टिविटी नंबर 6.10 देखते हैं। नंबर 1, कट ए प्लास्टिक बॉटल फ्रॉम इट्स बॉटम। एक कोई आप प्लास्टिक की बॉटल लें और उसको बॉटम में से उसको कट कर दें। ब्रिंग योर ईयर इन द कॉन्टेक्ट विद द नेक ऑफ द बॉटल। और बॉटल की जो नेक है जहाँ से आप उसको पकड़ते हैं उसको आप अपने कान के साथ लगाएं और जो कटा हुआ पार्ट है उसका आप उसको पानी के अंदर डाल दें। एंड आस्क योर फ्रेंड टू स्ट्राइक 2 मेटेलिक स्पून्स इनसाइड द वाटर। और अपने फ्रेंड को कहें कि उसी पानी के अंदर जिसमें आपकी बॉटल का एक कटा हुआ एंड है उसके अंदर 2 स्पून लेकर उनको आपस में टकराएं और नॉइज़ पैदा करें, साउंड पैदा करें। डू यू हेयर द साउंड ऑफ स्ट्राइकिंग स्पून। तो फिर आप देखें कि क्या आपको उन जो स्पून है उनकी आपको स्ट्राइकिंग की आवाज़ आती है। बट इन्फ्रेंस कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन से आपने क्या देखा? आपने बताना है कि आपको आवाज़ आई है कि नहीं आई। तो इसका आंसर ये है कि आपको पानी के अंदर से आवाज़ आती है। साउंड कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू दी वाटर, यानी कि पानी के अंदर से भी हमें आवाज़ आती है, एयर से। अब हमें इस सारे लेक्चर से भी ये पता लगा कि एयर में तो आवाज़ हमें आती ही आती है, साथ हमें जो आवाज़ है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स और वाटर में भी में से भी सुनाई देती है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटीरियल्स। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।